అదేం ఆపి పెట్టు. యశు ఇచ్చుడు वो किसका शादी है? किसका शादी है? मेरा शादी। हाय सब हाय क्लास लिख रही है सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस अनफिल्टर्ड। तो कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो टुडेस व्लॉग इज ऑल अबाउट माय अंकल्स वेडिंग। तो इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे घर में मेरे अंकल का शादी कैसे हुआ। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेशली साउथ इंडियन रिचुअल्स शादी में क्या क्या होते हैं, वो सब आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए शादी कैसे एंजॉय होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं मेहंदी के दिन से व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर मेहंदी लगा रहे थे। मेहंदी का फंक्शन होने के बाद यहाँ पर दूल्हा और बाकी सब जो भी आंटीज वगैरह हम सब मिलके डांस कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। सो आफ्टर डांस सभी बहुत थक गए थे। उसके बाद मैंने भी कुछ शूट नहीं किया। दिस इज द नेक्स्ट डे, द वेडिंग डे, जिस दिन सुबह सुबह सभी उठ के रेडी हो गए थे। तो मैं भी सुबह उठ के रेडी हो गई थी। और ये मेरा आउटफिट है जो मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया था। इफ यू वांट द डिटेल्स यू कैन कमेंट में, मैं आपको बता दूंगी मैंने ये कैसे बनाया और कितना कॉस्ट लगा मुझे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा फुल लुक। एंड उसके बाद ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर दूल्हे को हल्दी लगाने का फंक्शन चल रहा था। मतलब जिस दिन शादी होता है ना, उस दिन हमारे में दूल्हे को हल्दी लगा के अच्छे से नहा धोवा के नए कपड़े पहनाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी तरह दूल्हे के जैसा रेडी करवाते। तो यहाँ पर वही फंक्शन चल रहा था। सभी मेरे मौसी और बुआ लोग हल्दी लगा रहे थे, फिर यहाँ पर दूल्हे का डेकोरेशन कर रहे थे। बैकग्राउंड में आपको जो भी म्यूजिक सुनाई दे रहा है, दिस इज अवर ट्रेडिशनल मंगल मेलम। मतलब वो हमारे शादी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ये क्या बोल सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, उससे ही बजाया जाता है म्यूजिक। तो दिस इज वेरी वेरी लाइक ट्रेडिशनल म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा एक साउथ इंडियन वेडिंग में। उसके बाद हम सब जा रहे थे चार मतलब लेडीज जो भी शादी का सारा रिचुअल्स निभाएंगे उनको इनवाइट करने के लिए। तो वो लोग जहाँ पे रहते थे वहां जाके उनको ना, मतलब हमारे यहाँ में कुछ देते लाइक ब्रश शैम्पू वगैरह दे के उनको इनवाइट किया जाता है। तो वैसे इनवाइट हो गया। उसके बाद सभी रेडी हो गए थे अच्छी तरह से और रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में इडली बना था, तो सब यहाँ पर इडली खा रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट यहाँ पर सब मिलके फिर और एक जगह जा रहे थे। यहाँ पर जाना था हमें मंगलसूत्र, मतलब जो शादी के वक्त दुल्हा दुल्हन को पहनाता है ना मंगलसूत्र। तो वो हमारे लाइक एक ज्वेलरी शॉप में रेडी होके रखा था। तो सब जाके वो ज्वेलरी शॉप वाला को टीका विका लगा के जो भी मंगलसूत्र बना के उन्होंने रखा है वो सब हम लेने गए थे। तो यहाँ पर सभी मिलके वहां पर जाते हैं, जाके अच्छी तरह से उनको मतलब टीका विका लगा के मंगलसूत्र रिटर्न लेते हैं। किसका शादी है? किसका शादी है? जोर से बोल। क्यों? बोल, व्लॉग बना रहे हैं। चाचू का।
तो आफ्टर मंगलसूत्र यहाँ पर हमें मट्टी के घड़े लेने थे जिसमें पानी भर के दूल्हा दुल्हन को नहाया जाता है। तो यहाँ पर ये रिचुअल चल रहा था, यहाँ पर भी रिचुअल कंप्लीट हो गया। అలా కాదు ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ అవి రీల్ వద్దు పట్టు అక్కడికి వెళ్ళి వీడియో తీయాలి అలా అలా కనెక్షన్ ఆల్రెడీ అయిపోయినదా హలో అక్కడికి వెళ్ళు। तो मट्टी का घड़ा ले लेने के बाद यहाँ पर हम आ गए थे सब मिलके गंगा जी, मतलब गंगा किनारे। यहाँ पर से आपको मट्टी कलेक्ट करना पड़ता है, जिस वो मट्टी से आसन बना के उस पे ही दूल्हा दुल्हन का शादी होता है। तो यहाँ पर एक रिचुअल था जहाँ पर आपको मट्टी कलेक्ट करना है और गंगा माता का पूजा करना पड़ता है। यहाँ पर मतलब मट्टी भी कलेक्ट करते हैं और पानी भी कलेक्ट करते हैं, उसी से स्नान किया जाता है दूल्हा दुल्हन को, और ये मट्टी का आसन बना के वहाँ पर उनके ऊपर बैठाया जाता है दूल्हा दुल्हन को। तो यहाँ पर यही रिचुअल चल रहा था, सभी घाट के पास बैठ गए थे। हाय 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 बोलो हाय हाय गाइस हाय गाइस వద్దు వద్దు। तो एज यू कैन से सभी साउथ इंडियन अटायर में मतलब हाफ साड़ी पहन के बहुत सारे सुंदर लग रहे थे। मतलब आप देख सकते हो साउथ इंडियन शादी का यही एक बहुत ही मतलब सुंदर सा होता है, जो आउटफिट्स होते हैं हमारे हाफ साड़ी से बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। सब एक साथ खड़े हो जाए। अबे ना अदे सामने तुम लोग जाओ, हम लोग नाटू नहीं है। उनको नहाने से पहले यहाँ पर ना दूल्हे का मतलब थोड़ा सा चूल काटते हैं, थोड़ा सा मूंछ काटते हैं वगैरह, वैसे ही दुल्हन का भी थोड़ा सा मतलब काटते हैं। जैसे वो सिर्फ दिखाने के लिए, वो सच में नहीं काटते, जस्ट फॉर द रिचुअल वो लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रिचुअल है जो धान को ना दूल्हे के मम्मी पापा और दुल्हन के मम्मी पापा को ऐसे लगाते हैं। मतलब दिस इज वन ऑफ द रिचुअल, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है। तो आफ्टर दैट इन दोनों को नहा दिया जाता है। उसके बाद वो लोग रेडी होकर आ गए थे यहाँ पर जो मेन स्टेज, मतलब जो रिसेप्शन बिफोर वेडिंग रिसेप्शन होता है। तो इनका शादी बहुत जल्दी था, लाइक 8:30 को शादी था, तो इसलिए रेडी होने के 10 मिनट बाद ही उनको शादी के मंडप में बैठना पड़ा था। तो यहाँ पर सब मिला के दूल्हा और दुल्हन को शादी के मंडप में बैठा रहे थे। बैठाने के बाद यहाँ पर एक एक करके रिचुअल जो है स्टार्ट हो रहा था। तो सबसे पहले दूल्हे को कुछ पूजा करवाया, उसके बाद दुल्हन को पूजा करवाया, एंड आप देख सकते हो कपल इज लुकिंग वेरी क्यूट। सो यहाँ पर सारे बैठ गए थे। और ये जो बाशी कालू विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब थिंग इन साउथ इंडियन वेडिंग, वो आपको लगाना पड़ता है, आपके माथे में बांधना पड़ता है। तो यहाँ पर आंटीज वही लगा रही थी।
तो आफ्टर दिस यहाँ पर सभी को एक माला दिया जाता है जिसमें कर्पूर होता है। वो पता नहीं क्यों देते, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचुअल। यहाँ पर सबको एक माला आपको दिख रहा होगा, जो सबके हाथ में माला दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का माला बदली हो रहा है। ये जो माला है ना, फूलों के माला से ये वाला जो नेम लिखा है उनके माला के ऊपर, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल। वो हो जाने के बाद यहाँ पर गौरी माता का पूजा हो रहा था, और जो मंगलसूत्र उनको बांधना था उसका भी पूजा हो रहा था। చెప్పు అవులు పెళ్ళి అవుతుంది మరెందుకైతే పిలిచారు నేను వస్తే చాలా మంచిది బాహో కంకణ బంధనము బొల్లి లేకుండా రాయ్ కళ్యాణాంకమనీయ అటుపక్క గౌరీ దగ్గర కొద్దిగేసి శ్రీ మహాలక్ష్మి। नेक्स्ट यहाँ पर रिचुअल स्टार्ट हो गया था कन्यादान का। तो उससे पहले जो दुल्हन की मम्मी पापा होते हैं वो दूल्हे का पैर अच्छे से धोते हैं, उनको कुर्सी के ऊपर बैठा के उनको अच्छी तरह से पैर को अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पर मतलब उनका दान, जो कन्यादान है, वो स्टार्ट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द रिचुअल जो हर एक वेडिंग में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दिस सिंबलाइजेस कि वो अपने बेटी को दान दे रहे टू द हस्बैंड, लाइक उनके बेटी को हस्बैंड को वो आपको दान कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रिचुअल। वो हो जाने के बाद जीलकर्रा बेल्लम मतलब जीरा एंड हल्दी का एक लेप बना, जीरा और गुड़ का एक लेप बना के दोनों के माथे पे लगाया जाता है। और ये भी हमारे तेलुगु शादी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिचुअल होता है जो सबको ही फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द रिचुअल जो हुआ था, आप देख सकते हो। और ये जो नारियल के ऊपर आपको दिख रहा है ना, दिस इज द मेन मंगलसूत्र जो सभी बड़े लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं, मतलब आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद ये मंगलसूत्र को जाके दुल्हन के मतलब दूल्हा दुल्हन को पहनाते हैं। तो ये मंगलसूत्र में एक सोने का ये होता है, उसके साथ एक धागा होता है हल्दी का। तो ये आप देख रहे हो मंगलसूत्र यहाँ पर पहनाया जा रहा था। तो आफ्टर मंगलसूत्र सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सिंदूरदान। तो यहाँ पर सिंदूरदान भी हो गया था। नेक्स्ट हमारे साउथ इंडियन के वेडिंग में वन ऑफ द मोस्ट लाइक बहुत ही मस्ती वाला जो मोमेंट है वो अभी स्टार्ट होने वाला था, जो है जिसको बोलते हैं तलम्बरालू, जो चावल दूल्हा दुल्हन अपने सर के ऊपर डालते, मतलब दूल्हा दुल्हन के सर के ऊपर और दुल्हन दूल्हे के सर के ऊपर डालती है। तो इसका लाइक मीनिंग मेरे को पता नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी लाइक फनी रिचुअल एट द सेम टाइम, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फूले वाला फूल का जो माला लेकर रखे थे उसको भी दोनों दूल्हा दुल्हन अपने मतलब पहना लिए थे। लाइक ऑलमोस्ट शादी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट इसके बाद और 2-3 रिचुअल बाकी है। नेक्स्ट ये जो रिचुअल आपको दिख रहा है ना, दूल्हा दुल्हन को मतलब अपने पैर से दाबते हैं और दुल्हन को वो पैर हटाना पड़ता है अपने, मतलब वो एक रिचुअल है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक जैसे अपना लेफ्ट और राइट लेग लगाते हैं और दुल्हन को अपने लेफ्ट लेग से दूल्हे का राइट लेग को गिराना था। मतलब जो गिराता है वो लाइफ में लीड करता है, ऐसा कुछ माना जाता है। तो यहाँ पर दुल्हन तो नहीं गिरा पाई, दूल्हे ने ही गिरा दिया दुल्हन को। बट एनीवेज ये एक वन ऑफ द रिचुअल था। ये सब मतलब रिचुअल देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दुल्हन को दूल्हे का पैर हटाना है, वो भी एक रिचुअल है। तो इसमें दुल्हन हमारी जीत गई थी और उन्होंने निकाल दिया था पैर। सो ये सब छोटे छोटे रिचुअल्स होता है। और यहाँ पर दुल्हन को दूल्हे का पाँव छूना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पाँव से मतलब पाँव लगाया था, तो इसलिए वो एक रिचुअल है कि पाँव छूना पड़ता है। तो यहाँ पर शादी ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट मतलब हर एक लोग जो शादी के बाद वेट करते हैं, दैट इज मनी। लाइक यहाँ पर लाइक दूल्हे के फैमिली दुल्हन को देते हैं, फिर दुल्हन के फैमिली दूल्हे को देते हैं।
तो सभी यहाँ पर पैसे देते हैं। जो आपको आगे प्लेट्स दिख रहे हैं ना, दूल्हे के सामने एक प्लेट और दुल्हन के सामने एक बर्तन दिख रहा है, उसमें सभी अपने तरफ से दूल्हा दुल्हन को पैसे देते हैं। और यहाँ पर गोल्ड चेन जो दुल्हन की फैमिली ने दूल्हे को दिया था वो भी पहना दिया गया था, रिंग भी दिया था, रिंग भी पहना दिया गया था। सो वो जो प्लेट्स आपको दिख रहे हैं ना, एंड ऑफ द डे जब सारे लोग दे देंगे वो प्लेट पैसे से पूरा भर जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचुअल जो शादी के बाद आपको पैसे देखने को मिलेंगे। तो दिस इज अ साउथ इंडियन वेडिंग, तेलुगु वेडिंग। तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपके यहाँ वेडिंग कैसे होता है, इतना ही मजा आता है क्या शादी में? और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।